जय श्री कृष्ण साथियों। गर्भ ही जीवन की प्रथम पाठशाला है। यहीं से जीव अपने अगले जीवन की यात्रा प्रारंभ करता है। इसी रहस्यमय अवस्था में आत्मा को अपने कर्मों का स्मरण होता है और वह परम सत्य की झलक पाती है। गर्भ गीता वह दिव्य ग्रंथ है जिसमें संपूर्ण जीवन का सार और आत्मा के उत्थान का मार्ग समाहित है। भगवान श्री कृष्ण का वचन है कि जो प्राणी श्रद्धा और सद्भावना से गर्भ गीता का मनन करता है वह पुनः गर्भवास में नहीं आता। यह ग्रंथ केवल ज्ञान का उपदेश ही नहीं देता, बल्कि यह आत्मा को मोक्ष और परम शांति की ओर ले जाने वाला दिव्य प्रकाश स्तंभ है। गर्भ गीता हमें यह सिखाती है कि जीवन केवल भौतिक सुखों के लिए नहीं, बल्कि आत्मज्ञान और ईश्वर की प्राप्ति के लिए है। इसकी प्रत्येक पंक्ति आत्मा को जागृत करने वाली है और हमें हमारे वास्तविक स्वरूप अमर आत्मा का बोध कराती है। गर्भ गीता बहुत ही अनोखा ग्रंथ है। इसमें संपूर्ण ज्ञान समाहित है। श्री कृष्ण भगवान जी का वचन है कि जो प्राणी इस गर्भ गीता का सद्भावना से विचार मनन करता है वह फिर गर्भवास में नहीं आता है। उसे जीवन मरण के चक्र से छुटकारा मिल जाता है। हाँ, आत्मा फिर से कभी गर्भ धारण करके जन्म नहीं लेती है। उस आत्मा को भगवान के श्री चरणों में स्थान मिलता है। ऐसा माना जाता है कि अगर कोई गर्भवती महिला गर्भ गीता का श्रवण करती है तो उसके शिशु की उन्नति होती है, संस्कारी शिशु की प्राप्ति होती है। गर्भ गीता के फायदे। जो जातक गर्भ गीता का पाठ करता है उसे गर्भवास से छुटकारा मिलता है। गर्भ गीता पढ़ने से जातक को जीवन मरण के चक्र से मुक्ति मिलती है। गर्भ गीता का पाठ करने से मनुष्य को संपूर्ण जीवन का सार समझ में आ जाता है। गर्भ गीता का पाठ करने से मनुष्य को भगवान के श्री चरणों में स्थान मिलता है। गर्भ गीता का एक ही पाठ है। उस पाठ को अगर गर्भवती महिला सुनती है तो अच्छे तथा संस्कारी संतान की प्राप्ति होती है। गर्भ गीता का पाठ करना या सुनना गर्भवती महिला के लिए अत्युत्तम माना जाता है। हर एक गर्भवती महिला को गर्भ गीता का पाठ अवश्य करना चाहिए। इससे आपका संतान अच्छे विचारों वाला बनेगा। गर्भवती महिला को गर्भावस्था के दौरान ये 4 मंत्र जाप करना चाहिए। इससे गुणी तथा संस्कारी संतान की प्राप्ति होती है। पहला मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। दूसरा मंत्र मनोजावं मारुता तुल्या वेगम जितेंद्रियम बुद्धि मातम वरिष्ठ वात आत्मजन वानर युथा मुखिया श्री राम दूतम शरणम प्रपदे। तीसरा मंत्र या कुंडेन्दु तुषारहारा धवला या शुभ्रा वस्त्रवृता या वीणा वरदंड मंदिताकार या श्वेता पद्मासन या ब्रह्मच्युत शंकर प्रभृतिभिः देवैः सदा पूजित सा मम पट्टु सर्वती भगवती निःशेष जद्यफा। चौथा मंत्र शांता आकाराम भुजगा शयनम पद्मनाभम सुराईशम विश्व आधारम गगन सदृशम मेघा वर्ण शुभंगम लक्ष्मी कंठम कमला नयन योगीबीर ध्यान गम्यम वंदे विष्णुम भव भाया हरम सर्व लोक एक नाथम। मंत्र पढ़ने से मन शांत हो जाएगा और शिशु भी गुणवान होता है। गीता में कुल 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। गर्भ गीता भी गीता का ही एक हिस्सा है, लेकिन गर्भ गीता में कोई भी अध्याय नहीं है। गर्भ गीता में सिर्फ भगवान श्री कृष्ण तथा अर्जुन के बीच संवाद बताया गया है। अर्जुन ने कहा है, कृष्ण, गर्भ में जानवर का क्या दोष है? पैदा होने के बाद उन्होंने विभिन्न बीमारियों का अनुबंध किया, तब मृत्यु होती है। कौन सी क्रिया व्यक्ति को जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त करती है? कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन,
ये लोग अंधे और अज्ञानी हैं। ये दुनिया के प्यार और मोह में शामिल हैं। यह विचार कि मुझे यह पदार्थ मिला है और मैं इसे प्राप्त करूंगा, उसके मन से दूर नहीं होता। 8 बजे वह माया की आस में बैठ गया। इस कारण वह बार बार जन्म लेता है और मर जाता है। वह भ्रूण विषाक्तता से पीड़ित है। यह सब सुनकर अर्जुन के मन में एक प्रश्न उठा और उसने कृष्ण से पूछा कि यह मन अपने आप दौड़ता हुआ हाथी जैसा है। प्यास की शक्ति। यह मन 5 इंद्रियों के अधीन है। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। अहंकार इन 5 में सबसे प्रबल है। यदि हाँ, तो मन को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है? कृष्ण ने कहा, यह मन हाथी के समान होना चाहिए। प्यास की शक्ति। मन 5 इंद्रियों के वश में है। अभिमान इन सब में श्रेष्ठ है। अर्जुन, जिस तरह से हाथी को नियंत्रित किया जाता है, इसी प्रकार मन रूपी हाथी को वश में करने के लिए ज्ञान रूपी अंकुश की आवश्यकता होती है। अहंकार के कारण जीवन का अंत नरक में होता है। अर्जुन ने कहा है, कृष्ण, जो आपके नाम का जप करते हुए जंगल में विचरण करता है, एक सन्यासी है। एक धर्म का अभ्यास करें। उन्हें कैसे पहचाने? वैष्णव कौन है? कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, एक दल मेरे लिए जंगल में भटकता है। वे साधु हैं। एक समूह अपने सिर पर चोटी बांधता है और अपने शरीर पर राख डालता है। मैं उनके बीच नहीं रहता, क्योंकि उनमें अहंकार है। मेरा दर्शन उनके लिए दुर्लभ है। अर्जुन ने कहा, पत्नी किस पाप के लिए मरती है? बेटा किस पाप के लिए मरा? नपुंसक व्यक्ति का पाप क्या है? कृष्ण ने कहा, जो किसी का कर्ज नहीं चुकाता, उसकी पत्नी मर जाती है। फिर जो कोई जमा का गबन करता है, उसका पुत्र मर जाता है। जो व्यक्ति उस व्यक्ति के कार्य को वचन देकर भी समय पर नहीं करता, वह नपुंसक हो जाता है। ये बड़े पाप है। अर्जुन कहते हैं, किस पाप के लिए मनुष्य हमेशा बीमार रहता है? गधा बनने के लिए कौन सा पाप पैदा होता है? पत्नी पुरुष को उसके पुण्य और पाप मिश्रित कर्मों के अनुसार मिलती है। यदि कर्म अच्छे हों तो पत्नी सुसंस्कारी, धर्मनिष्ठ और सुख देने वाली होती है। यदि अधर्म प्रधान हो तो कष्टदायिनी और दुख देने वाली पत्नी प्राप्त होती है। घोड़ा, जो मनुष्य अत्यधिक भोगविलास, वासनाओं और लोभ में फंसा रहता है, वह अगले जन्म में घोड़े की योनि में जाता है। घोड़ा सेवा और परिश्रम प्रधान जन्म है। बिल्ली, जो व्यक्ति चोरी करता है, पराये अन्न का अनादर करता है या छल से दूसरों का भोजन हड़पता है, वह अगले जन्म में बिल्ली बनता है, क्योंकि बिल्ली चोरी छिपे भोजन करती है। कृष्ण ने कहा है, अर्जुन, जो बेटी देता है और उस उपहार की कीमत लेता है, वह दोषी और हमेशा बीमार रहता है। एक व्यक्ति जो विकार के कारण शराब पीता है, वह एक घोड़े के रूप में पैदा होता है। जो झूठी गवाही देता है, वह पत्नी पैदा होता है। फिर जो पत्नी पकाती है, पहले खाती है और फिर भगवान को बलि चढ़ाती है, वह बिल्ली पैदा होती है। फिर से जो व्यक्ति अपना चिपचिपा भोजन दान करता है, वह एक महिला पैदा होता है। वे गुलाम हो गए। अर्जुन ने कहा है, कृष्ण, आपने कुछ लोगों को सोना दिया है, उन्होंने कौन से अच्छे काम किए हैं? आपने फिर कुछ मनुष्यों को हाथी, घोड़े, रथ दिए हैं, उन्होंने क्या भला किया है? कृष्ण ने कहा, अर्जुन, सोना दान करने वालों को घोड़े और वाहन मिलते हैं। अगर वह भगवान के लिए एक बेटी देता है, तो वह एक आदमी पैदा होता है। तब अर्जुन ने पूछा, भिन्न शरीर वाले मनुष्य कौन सा पुण्य करते हैं? कुछ लोगों के घर में संपत्ति होती है, कुछ लोग विद्वान होते हैं, उन्होंने कोई पुण्य किया है? कृष्ण ने कहा, अर्जुन, जिन लोगों ने अन्न दान किया है, उनका रूप सुंदर है। जिन्होंने पढ़ाया है, वे विद्वान हैं। संतों की सेवा करने वाले पुत्र हैं। अर्जुन ने कहा,
हे कृष्ण, कोई पैसे में अच्छा है, किसी को फिर से महिलाओं से प्यार हो गया है, मुझे इसका कारण समझाएं। अर्जुन के प्रश्न के उत्तर में कृष्ण ने कहा, धन और पत्नी सब नाशवान है, लेकिन मेरी भक्ति का कोई विनाश नहीं है। अर्जुन ने कहा, हे माधव, किस धर्म का पालन करने से मनुष्य राज्य प्राप्त कर सकता है? और यदि कोई धर्म का आचरण करता है तो क्या उसे ज्ञान की प्राप्ति भी होती है? श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, जो पुरुष निस्वार्थ भाव से भक्ति करते हुए तपस्या करता है और काशी में प्राण त्यागता है, वह राजा के रूप में जन्म लेता है। और जो गुरु की सेवा करता है वह विद्वान बन जाता है। अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, मैंने देखा है कि कुछ लोग बिना किसी प्रयास के अचानक धनवान हो जाते हैं। उन्होंने ऐसा कौन सा पुण्य किया है? श्री कृष्ण ने कहा, जो लोग गुप्त रूप से दान करते हैं उन्हें अचानक धन की प्राप्ति होती है, और जिन्होंने परमात्मा तथा दूसरों की सेवा की है वे रोग शोक से मुक्त रहते हैं। अर्जुन ने कहा, यदि कोई व्यक्ति पाप करता है तो क्या उसका परिणाम उसके शरीर और जीवन पर आता है? श्री कृष्ण ने कहा, हाँ पार्थ, जो पुरुष नीच स्त्री से संग करता है वह नशे का दास बन जाता है। जो ज्ञान पाकर भी गुरु से विमुख होता है वह गूंगा हो जाता है। जो गाय की हत्या करता है वह कोढ़ से पीड़ित होता है। अर्जुन ने कहा, हे केशव, किन पापों के कारण मनुष्य का रक्त दूषित हो जाता है? लोग गरीब क्यों होते हैं? कोई वायु रोग से पीड़ित क्यों होता है? कोई अंधा, कोई लंगड़ा क्यों जन्म लेता है? और स्त्रियां बाल विधवा क्यों हो जाती हैं? श्री कृष्ण ने कहा, जो लोग सदा क्रोधित रहते हैं उनका रक्त विकृत हो जाता है। जो लोग अस्वच्छ रहते हैं वे सदैव दरिद्र होते हैं। जो ब्राह्मण के दुर्व्यसनों में भिक्षा देते हैं वे वायु रोग से पीड़ित होते हैं। जो पराई स्त्री को नग्न दृष्टि से देखते हैं या गुरुपत्नी पर बुरी दृष्टि डालते हैं वे अंधे हो जाते हैं। जो गुरु या ब्राह्मण को लात मारते हैं वे लंगड़े और अपंग हो जाते हैं। और जो स्त्री अपने पति को छोड़कर अन्य पुरुष के साथ रहती है वह बाल विधवा बन जाती है। अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, अब मैं आपको अपना बंधु नहीं परमेश्वर मानता हूँ। कृपया मुझे बताइए कि गुरु दीक्षा का स्वरूप क्या है? श्री कृष्ण ने कहा, धन्य हो पार्थ, धन्य है तुम्हारे माता पिता जिन्होंने तुम जैसे पुत्र को जन्म दिया। संपूर्ण लोकों के गुरु भगवान जगन्नाथ हैं। विद्या के गुरु काशीपुरी है और 4 आश्रमों के गुरु सन्यासी हैं। जिन्होंने सब कुछ त्याग कर मेरा ध्यान किया है वे ब्रह्मज्ञानी जगत गुरु हैं। सुनो अर्जुन, सच्चा गुरु वही है जिसने इंद्रियों को जीत लिया है, जो संसार को दिव्य दृष्टि से देखता है और जो ईश्वर को प्रत्यक्ष जानता है। ऐसे गुरु की सेवा, भक्ति और पूजा करनी चाहिए। जो व्यक्ति गुरु के सम्मुख जप करता है उसका भजन सफल होता है, परंतु जो गुरु से विमुख होता है वह 7 गुना पाप का भागी होता है। गुरु विरोधी मनुष्य पशु के समान है और बिना गुरु वाला गृहस्थ चांडाल की तरह होता है। जैसे गंगाजल शराब के पात्र में अपवित्र हो जाता है, वैसे ही गुरु से विमुख मनुष्य का भजन भी निष्फल। श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, जो ब्राह्मण अधर्म में लिप्त होते हैं उनके हाथ का भोजन देवता भी स्वीकार नहीं करते। ऐसे मनुष्यों के सभी कर्म व्यर्थ हो जाते हैं। सुअर, गधा, कौआ जैसी योनियां अत्यंत नीच कही गई हैं, पर उनसे भी अधम वे मनुष्य हैं जो गुरु से विमुख हो जाते हैं। गुरु के बिना किसी को गति नहीं है, ऐसे लोग नरकगामी होते हैं। गुरु दीक्षा के बिना जीव के सभी कर्म व्यर्थ हो जाते हैं। हे पार्थ, जैसे नदियों में गंगा श्रेष्ठ है वैसे ही व्रतों में एकादशी श्रेष्ठ है।
और अच्छे कर्मों में गुरु सेवा सबसे उत्तम है। जो मनुष्य गुरु दीक्षा से रहित होता है वह पुनः पशु योनि में जन्म लेता है और 84 लाख योनियों में भटकता है। अर्जुन ने कहा, हे माधव, गुरु दीक्षा वास्तव में क्या है? श्री कृष्ण ने कहा, पार्थ, धन्य है उसका जन्म जिसने यह प्रश्न किया है। तुम सौभाग्यशाली हो। गुरु दीक्षा का स्वरूप 2 अक्षरों में है, हरि। यही चरित्र गुरु कहते हैं। इन अक्षरों को धारण करना और जीवन में उतारना ही सर्वोत्तम है। हे अर्जुन, जो गुरु की सेवा नहीं करता वह 3.5 करोड़ वर्ष नरक भोगता है, परंतु जो गुरु की सेवा करता है उसे 1 से अधिक अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो इस पवित्र संवाद को श्रद्धा से सुनता या पढ़ता है वह गर्भ के दुखों और 84 योनियों से मुक्त हो जाता है। हे धनंजय, जो इस ज्ञान का मनन करता है वह जन्म मरण के बंधन से छूटकर परम शांति और दिव्य आनंद को प्राप्त करता है। न केवल वह स्वयं मुक्त होता है बल्कि उसके कुल की 7 पीढ़ियां भी पवित्र हो जाती हैं। अतः हे मानव, इस दुर्लभ मानव जन्म को व्यर्थ मत जाने दो। गुरु की सेवा करो, सत्य का अनुसरण करो और भगवत ज्ञान का प्रचार करो। यही जीवन का परम उद्देश्य और सच्चा धर्म है। हे अर्जुन, यही परम सत्य है, यही भगवान का अटल वचन है। हे साधक, गुरु की शरण में रहकर निष्ठा, भक्ति और सेवा का मार्ग अपनाओ। यही मोक्ष का द्वार है और यही भगवत प्राप्ति का सरल साधन है। जय श्री कृष्ण।